Good morning, students. We are going to study about चैप्टर अब्राहम लिंकन। ये सेक्शन 2 है हमारा, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन द ग्रेट लीडर, यानी ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था, उसके बारे में है कि वो एक ग्रेट लीडर था। यानी लीडर बोलते हैं नेता को, यानी वो महान नेता था। हु फॉट, जिसने लड़ा, यानी वो उसने जंग, यानी उसने लोगों के खिलाफ ऐसी बातें की कि जो लोगों के हित में थी, यानी उसके फेवर में थी। हु फॉट अगेंस्ट द ये हीनियस एक्ट ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी बोलते हैं दासता, यानी जिसको बोलते हैं गुलामी। यानी उसने गुलामी के खिलाफ उन लोगों से जंग की जो लोगों को गुलाम बनाते थे। विशेष दैट हिज सन बिकेम ए, और विशेष यानी वो इच्छा जताता था, यानी उसकी इच्छा ये थी कि जो उसका बेटा है वो बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, यानी एक अच्छा मानव बने। सो ही इंटरेस्ट हिज सन्स टीचर, इसलिए उसने अपने जो टीचर था, उसके बेटे का जो टीचर था उसका, उस पर उसने भरोसा किया। विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट लाइफ लेसन, यानी उसने उसके टीचर पर इतना भरोसा किया कि वो उसको अपने जीवन का, यानी जो सबक है, यानी जो मैन उसका जो मकसद था कि भाई मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, तो उसने उस टीचर से वो बात डिस्कस की और उससे कहा कि मुझे अब अपने बेटे की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप उसको जीवन का जो पार्ट है उसको किस तरह से उसको लर्न कराएंगे। टू हिज सन, उसके बेटे को, सो एज टू गिव हिम एन इंसाइट टू लीड लाइफ एज ए बेटर पर्सन, यानी और उसके ऊपर उसने छोड़ दिया कि जो इसका जो टीचर है वो उसको उसके जीवन का जो लेसन है उसको किस तरह से उसको लर्न कराएगा और वो जीवन में उस लेसन को उसको किस तरह से हैंडल करेगा और आने वाले जो जीवन में जो परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो किस तरह से उसको फेस करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ अब्राहम लिंकन, यानी उसके बारे में कुछ पता लगेगा हमें यहाँ पर। अब्राहम लिंकन February 12, 1809, यानी उसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये, कि जो अब्राहम लिंकन था 12 फरवरी 1809 को उसका बर्थ हुआ, यानी जन्म हुआ। अप्रैल 15, 1865 वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी उसकी ये तो फर्स्ट में है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और लास्ट में जो ये है अप्रैल 15, 1865, ये उसकी डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, वाज द 16th प्रेसिडेंट, यानी वो 16वां राष्ट्रपति था ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका है वहाँ उस देश में उसका 16वां राष्ट्रपति था वो अमेरिका में। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम मार्च 4, 1861, यानी वो उसने सेवा की देश की, यानी उसने अपना जो कार्यभार संभाला था वो कब संभाला था, 4 मार्च 1861 से अंटिल अप्रैल 15, 1865, यानी कब तक, जो उसका डे था, यानी जिस दिन वो मरा था उस दिन वो अपना उसने कार्यकाल ख़त्म कर लिया था। ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864, यानी वो लगभग 61 में 4 मार्च 1861 में उसका इलेक्शन हुआ और 64 में वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसको दोबारा से फिर जो इलेक्शन हुआ था उसको दोबारा से चुन लिया गया था, लेकिन वो अपने कार्यकाल में ही वो उसकी मौत हो गई। तो ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम मार्च 4, 1861, यानी उसने प्रेसिडेंट के पद पर 1861 से देश की सेवा करनी शुरू की, अंटिल, जब तक 15 अप्रैल 1865, यानी लगभग 15 अप्रैल 1865 तक उसने देश की सेवा की। ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864, यानी वो दोबारा से 1864 में दोबारा उसको चुना गया, यानी इलेक्शन होने के बाद उसको दोबारा से चुना गया। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन ए लॉग कैबिन नियर ये हॉजनविल, और यह है केंटकी, यानी
अब उसके बारे में बताता है उसकी जो परिवार की यानी फैमिली की जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, यानी उसके हालात कैसे थे, यानी वो किस तरह से अपना जीवन जी रहा था। तो अब्राहम लिंकन वाज बोर्न, यानी वो पैदा हुआ इन अ लॉग कैबिन। लॉग बोलते हैं जैसे लकड़ी और कैबिन यानी एक कमरा छोटा सा, यानी कुटिया, यानी झोंपड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, हट बोल सकते हैं। लॉग कैबिन यानी लकड़ियों का एक कमरा, कहने का मतलब है कि एक झोंपड़ी थी। नियर हॉजनविल और है केंटकी, यानी ये वहाँ एक गांव है या एक जगह है जहाँ पर उसने जन्म लिया था। ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, यानी उसकी जो स्कूल की जो एजुकेशन थी वो एकदम फॉर्मल थी, यानी ज़्यादा नहीं थी। एंड वाज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड, यानी वो सेल्फ एजुकेटेड बोलते हैं जो अपने आप में खुद को एजुकेटेड मानता हो, यानी कहने का मतलब है कि जो अपने जीवन से या अपनी लाइफ से कुछ वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पर वो अपने आप को वो समझदार और एजुकेटेड बनाता है। तो उसकी जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा नहीं थी, बट वो सेल्फ एजुकेटेड था, यानी खुद को वो एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में समझता था, यानी वो समझदार था। ही इवेंचुअली बिकेम ए लॉयर, यानी और किसी यानी मौकावश, इवेंचुअली बोलते हैं बाय चांस, तो वो एक लॉयर बन गया। एंड ए रिपब्लिक पॉलिटिशियन, और एक पब्लिक की तरफ से एक पॉलिटिशियन, यानी वो पॉलिटिक्स में आ गया, यानी वो नेतागिरी करने लगा। ही अर्न द निक नेम ऑनेस्ट एब, यानी उसने वो क्या ही अर्न द निक नेम, यानी जब वो अपने पॉलिटिक्स में जब आया तो उसने लोगों की सेवा करनी शुरू की और वो अपने सारा काम ईमानदारी से और अच्छे से करता था, तो लोगों ने उसको एक निक नेम दिया ऑनेस्ट एब, यानी उसका नाम था अब्राहम लिंकन, तो उसको शॉर्ट में एब बोलते थे। ऑनेस्ट ईमानदार, एब यानी अब्राहम लिंकन। लिंकन मैरिड मैरी टॉड, यानी जो अब्राहम लिंकन था उसने शादी की मैरी टॉड से, यानी उसकी वाइफ का नाम है मैरी टॉड। कब? इन 1842, यानी 1842 में। दे हैड 4 सन्स, यानी उनके 4 बेटे हुए, बट ओनली वन, यानी रॉबर्ट, यानी जो एक लड़का जो उसका बच्चा था, सर्वाइव्ड चाइल्डहुड, यानी वो उसके सारे जो बच्चे थे वो बचपन में ही वो गुजर गए, बट एक जो लड़का था रॉबर्ट वो चाइल्डहुड में उसने बचपन क्रॉस किया, यानी वो बचा रहा। नेक्स्ट है द कंट्री वाज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, यानी वो कहता है द कंट्री वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, यानी देश में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी। रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, यानी दास्ता को लेकर, यानी गुलामी को लेकर उस देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी। द वाइट मैन ऑन्ड लार्ज फार्म्स इन द साउथर्न स्टेट, यानी जो दक्षिणी इलाका था उसमें जो वाइट मैन थे यानी सफ़ेद जो गोरे लोग थे उनके बड़े बड़े फार्म्स थे, यानी बड़ी बड़ी जगह थी। पर ब्लैक्स वर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका, यानी और जो काले लोग थे वो अफ्रीका से लाए जाते टू वर्क ऑन दीज फार्म्स, यानी इन खेतों में काम करने के लिए या इन जगहों पर काम करने के लिए उन लोगों को वहाँ से लाया जाता था। दे वर कैप्ड एज स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, पियोन नौकर्स यानी सर्वेंट। देवर केप्ट एज स्लेव्स, यानी उनको नौकरों की तरह रखा जाता था, उनसे जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, यानी एकदम अलग स्ट्रेंज था। द पीपल ऑफ नॉर्थन स्टेट्स वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, यानी वो क्या कहता है द पीपल ऑफ नॉर्थन स्टेट, यानी जो उत्तरी स्टेट यानी उत्तरी कहते हैं ना उत्तरी दिशा के जो स्थान थे जगह थी वो वहाँ के जो लोग थे वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, यानी ये जो दास्ता की या गुलामी की ये वारदात थी यानी ये कहानी थी तो वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। एंड वांटेड टू एबॉलिश इट, यानी एबॉलिश बोलते हैं यानी ख़त्म करना, फिनिश करना, यानी इसको समाप्त करना, तो वो चाहते थे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन, यानी वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं संविधान को, यानी जो उस देश का संविधान था वो अमेरिका का ऑफ अमेरिका इज़ बेस्ड, यानी वो आधारित था, बेस्ड बोलते हैं आधार होना, ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन, यानी मानव की समानता पर। देयर फॉर, इसीलिए देयर वाज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन दैट कंट्री,
यानी इसका मतलब ये था कि उस देश में दासता के लिए यानी गुलामी के लिए कोई जगह मौजूद न थी। लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860। यानी जो लिंकन था, अब्राहम लिंकन जो था, उसको इलेक्टेड कहते हैं चुनना, यानी वो चुना गया एज ए प्रेसिडेंट यानी एक राष्ट्रपति के रूप में इन नवंबर 1860 यानी 1860 में। ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, यानी वो चाहता था कि जो स्लेवरी है यानी जो दास्ता है उसको ख़त्म किया जाए, यानी उसको फिनिश किया जाए। तो वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी यानी दास्ता की जो प्रॉब्लम थी उसको वो सॉल्व करना चाहता था ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी, यानी अपने जब वो कार्यभार उसने संभाल रखा था अपने प्रेसिडेंस का, तो उसी के उस दौरान द साउथर्न स्टेट्स सिकेटेड फ्रॉम लेफ्ट द यूनियन बिकॉज दे वर अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यानी जो ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी द साउथर्न स्टेट्स, यानी जब लिंकन के जो प्रेसिडेंसी थी जब वो राष्ट्रपति था तो उसी के दौरान द साउथर्न स्टेट्स यानी जो दक्षिण का जो इलाका था वो, तो सिकेटेड फ्रॉम लेफ्ट द यूनियन, जो उन्होंने यूनियन बनाई हुई थी उसने छोड़ दिया, यानी उन्होंने उसको वहाँ से जो साउथर्न स्टेट के जो लोग थे यानी वहाँ जो रहने वाले थे उन्होंने लिंकन की जो पार्टी थी उसमें से वो वहाँ से निकल गए। बिकॉज क्योंकि देवर अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि वो इस दास्ता को हटाने के खिलाफ थे, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये दास्ता यानी गुलामी है इन गुलामों को हम लाते हैं वहाँ से तो उसको ये ख़त्म हो जाए। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ अगर सोचा जाए तो लिंकन एंड द नॉर्थर्न स्टेट वर अगेंस्ट स्लेवरी, यानी जो लिंकन था वो और जो नॉर्थर्न जो स्टेट थे वो सारे स्लेवरी के अगेंस्ट है। 6 वीक्स आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी जब वो प्रेसिडेंट की जो उसने ऑथ ली थी तो 6 वीक्स आफ्टर यानी लगभग 6 सप्ताह बाद जब प्रेसिडेंट वो बन चुका था द सिविल वार बिगैन, यानी इसी मुद्दे को लेकर जो उसमें अमेरिका में एक सिविल वार शुरू हो गया, यानी उसमें आपस में जिसको शीत युद्ध बोलते थे, यानी आपस में एक दूसरे से कटाक्ष करना या एक दूसरे की बात को न मानना। ठीक है, तो दिस पुट द यूनिटी ऑफ कंट्री इन डेंजर, यानी इस मुद्दे को लेकर जो यूनिटी बोलते हैं एकता को, यानी दिस पुट द यूनिटी ऑफ कंट्री इन डेंजर, यानी इस मुद्दे को लेकर जो यूनिटी थी यानी एकता थी उस देश की वो खतरे में पड़ गई थी। इन दिस वार, इस स्थिति में या उस समय जो हालात थे, द नॉर्थर्न स्टेट्स विच स्टेड इन द यूनियन, यानी जो यूनियन उनकी बनी हुई थी वो उस यूनियन में अभी भी वो शामिल थे उसी के दौरान, फॉट द साउथर्न स्टेट्स कॉल्ड द ये कॉन्फेडरेसी, यानी और वो लड़ रहे थे किसके खिलाफ, साउथर्न स्टेट यानी जो दक्षिणी जो इलाका था उसमें जो लोग रह रहे थे उनके वो खिलाफ थे, कॉल्ड द ये कॉन्फेडरेसी, यानी उसको कॉन्फेडरेसी बोला जाता था उनको। द साउथर्न स्टेट वर प्रिपेयर्ड टू फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी जो साउथर्न स्टेट था यानी जो लगभग जो दक्षिणी जो भाग था इस बात को लेकर, इस छोटे से मुद्दे को लेकर वो ये सोचता था कि हम अपना अलग देश बना लेंगे। द साउथर्न स्टेट्स वर प्रिपेयर टू फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी वो अलग देश बनाने के लिए तैयार हो गए। बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड, परंतु वो कहता है कि जो अब्राहम लिंकन था वो ये चाहता था कि जो ये देश है वो हमेशा एक रहना चाहिए, इसमें कोई इसके आगे कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो इस बात को लेकर वो उनसे मुलाकात करता है, उनसे मिलता है और उनसे एडवाइस लेता है या उसको सजेशंस देता है, तो वो उस बात को मुद्दे को लेकर वहाँ से उनके पास जाता है। तो हाउ डिड द सिविल वार पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, यानी अब ये जो मुद्दा है उठा है कि जो ये सिविल वार था इसकी वजह से देश की जो एकता थी वो खतरे में किस तरह से थी, यानी क्या हालात थे। तो यहाँ से आगे जो
यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में इसको स्टडी करेंगे, तो आपको इसको रीस्टडी करनी है। थैंक यू।